जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। मैं ये अर्ज कर रहा था पार्ट 1 में कि ये 15,000 यूनिट्स पर ये कॉस्ट इस प्रोसेस में लगी है ना? करें नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये लग के आई है पिछले महीने से। अच्छा सॉरी, प्रोसेस बोला था मैंने, इस मंथ में लगी है। माई बैड, आई एम सॉरी, माई नेम इज उमैर, नॉट सॉरी, ओके। अच्छा जी, सुने खान, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 70-25 के ऊपर जो इसकी जो कॉस्ट नजर आ रही है, क्या ये इस महीने में इनकर हुई है? नहीं। तो इस पर इतनी कॉस्ट पिछले महीने में इनकर हो चुकी थी और ये 80% कंप्लीट था, इस पे पूरा मटेरियल और 80% कन्वर्जन लग चुकी थी। इस प्रोसेस के अंदर इस पर कितनी मजीद कॉस्ट लगी है? 3,000 इंटू 225,000 या 1.8। समझते हैं ये बात? यानी जितनी कन्वर्जन बाकी थी 15,000 यूनिट्स में से 15,000 यूनिट असल में 80% कंप्लीट थे, 20% कंप्लीट नहीं थे। हमने कहा यार इनको इक्विवेलेंट टू कंप्लीट बनाओ, तो हमने यूं कहा कि यार यूं समझो 3,000 इनकम्प्लीट है और 12 कंप्लीट हो गए। कॉस्ट निकालने के लिए ईपीयू इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब पिछले प्रोसेस से, पिछले मंथ से 71-25 लग के आ चुका था, मजीद इस महीने के अंदर 3,000 यूनिट्स पर 225,000 या 1.8 की कॉस्ट लगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यानी कि इन 15,000 यूनिट्स की इस कॉस्ट में मजीद थोड़ी सी कॉस्ट कौन सी ऐड होनी है? 225,000 या 1.8 पर यूनिट कन्वर्जन। और कितने यूनिट्स हैं? ठीक है, तो ये ऐसे भी निकल सकता है, जो कि आपने नहीं निकालना पर्चे में अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट मांगा हो। ठीक है, इधर देखो रुपीज 7125, ये 1000 में चल रहा है। ठीक है, प्लस अब 3 लिखना पड़ेगा, अब 3 लिखना पड़ेगा, 3.0 यूनिट्स इंटू रुपीज 225.18। जरा चेक करें आंसर वही आता है। तो ये एक तरीका भी है अगर कोई निकालना चाहे इस तरह से, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपको वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट मांगा हो। तो आसानी रखें, जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं को सुकून से निकालें और एंड पे उसको बैलेंस ही निकाल लें। लेकिन अगर आपसे वो ना मांगे ये अकाउंट, तो इसमें तो बड़ा टाइम लगता है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, वही तो अभी दोबारा कराना है। एक तो ये सवाल 2 दफा हो जाएगा, 5 और पक्का हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सवाल होमवर्क में तोहफतन हदियतन, वैसे 2 बनते थे। अगर मैं ये नॉर्मल जिस मतलब कराता ना सुबह की क्लास में ये सवाल, तो मैं अगले दिन दोबारा क्लास पढ़ानी होती तो अगले दोनों सवाल होमवर्क में देता। कोई करना चाहे तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको ऑप्शन होगा, मैंडेटरी नहीं है। अगला एक है लाजमी। ठीक है जी हैं 3 हाथ सट मारो ताड़ी। ये नहीं बेटा, वो वाली ताड़ी नहीं, ए वाली ताड़ी सी, ए मारो ताड़ी ए वाली सी ताड़ी कही तुझी हमें ताड़ियां मारी जाते जी। बेटा ये देखो 3,000, बेटा ये 3,000 है ना असल में। सुनो ये क्या है? ये 7 मिलियन की कॉस्ट है, तो उसको 1000 में लिखा हुआ है ना, तो मैं चाहता था कि ये भी 1000 में है। तो पर यूनिट तो है, यूनिट्स हमने 1000 में लेने हैं ना, इस वजह से 3000 लिखोगे तो फिर कभी ना आएगा 7800। 3,000 लिखोगे ना बेटा, फिर कभी ना, 3,000 यूनिट्स है ना, मिल गए हैं। ओके, हमारी दूसरी ताड़ी सी, तुम दूसरी ताड़ियां मार लगे, तो की पता। इसके पीछे भी एक लतीफा है, फिर कभी इंशाल्लाह। नहीं, आज आप लोगों का R2 का टर्म टेस्ट है, मुझे उसका इस वक्त प्रेशर महसूस हो रहा है उसका। चले अपना काम तो मैं फिर भी पूरा करना ही है, बस एक्स्ट्रा काम नहीं कराना। पहले मैंने सोचा था कि आपको ये भी सवाल करा दूंगा, किथे गया हो गया किथे, ये वाला था आई थिंक रावी, इसमें एंट्रीज मांगी थी है ना। पर अब मुझे अब छुट्टी दे देनी है, लेकिन अभी भी हाले 10-15 मिनट में हाले और लाने नहीं देते। अब वो वहीं पे हुआ रहे, यहां पे हम दोबारा सवाल को करने लगे। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। आओ जी फिर सवाल करिए। अब भाई कसम उठाओ, उस बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे। मकसद कहने का यह है कि सवाल यूं समझे दोबारा हो रहा है ना, है तो प्लीज अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो सारी चीजें, भाई बोर्ड वाला देख लिया तो फिर तो सब इजीली समझ आ जाएगा ना। हम तो आए हैं रिक्वायरमेंट पढ़ने, और रिक्वायरमेंट वो कहता है ईपीयू निकालो। ईपीयू के लिए हमें क्वांटिटी स्केड्यूल चाहिए होता है, जो हम लेजर में बनाएंगे, सिर्फ क्वांटिटी वाले लेजर में। अब वो तो नजर आ रहा है, नहीं देखना। फिर हम ईपीयू पे पहुंचेंगे, फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट। अब देखो ना कितना थोड़ा सा काम है बेटा,
तो वही करेंगे ना जो उसने एक्चुअल आउटपुट है। लेकिन आपको पता है एक्चुअल आउटपुट जो है वो 2 हिस्सों में है, क्योंकि FIFO आ गया है। तो वो ईपीयू के अंदर हमने कवर करना है क्वांटिटी स्केड्यूल, और ईपीयू में हमने इस चीज को काबू कर लेना है। बाकी तो कुछ है नहीं। अकाउंटिंग एंट्रीज तो फिर आपके लेफ्ट हैंड से आप करते होते हैं। अच्छा, तो भाई सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग 1 क्वांटिटी स्केड्यूल की बजाय क्वांटिटी लेजर। हमारी मर्जी। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियाँ हैं, ऐसे थोड़े ही हमारी मर्जी है। अब हम थोड़े ये डरते रहेंगे कि जी हमने ऐसे नहीं करना, उसने क्वांटिटी स्केड्यूल का लफ्ज लिखा है तो हम मर जाएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल लिख देंगे साथ स्लैश डाल के, भाई तुम्हारा क्वांटिटी स्केड्यूल है, लेकिन आज तो रिक्वायर्ड भी नहीं है ना। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 क्वांटिटी लेजर। जब वो स्केड्यूल का नाम लिख दे रिक्वायरमेंट में तो फिर ब्रैकेट में लिख देना इसके आगे क्वांटिटी स्केड्यूल। ठीक है, मोबाइल जमा करा दो। नहीं पहले FR 2 में भी तुमने लिया था, तुम नहीं आज पढ़ रहे, इधर से उठा लेना। नहीं, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने नहीं कहा ऐसे, चवलाना मारा करो। लीटर्स, ठीक है जी। जुत फेरने फरिश्ते ने अगे, वो भी फिर कहेंगे चंद कितना गुजारी रात जी, थानों में लिखा होता है आजकल। अच्छा चलें छोड़ें। हाँ जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नज़र आया और वो है 15,000 लीटर्स का। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ज़रा आप एक बार दोबारा देख लो, पहले तुमने ध्यान से देखा नहीं सवाल। हाँ, फिर भी ज़रा और अच्छे तरीके से देखो। ये भाई इसकी सबसे मुश्किल बात है, और इसमें मुश्किल तरीन जो चीज़ होनी है वो ये होनी है कि दरमियाना प्रोसेस हो, और वो जो मैंने अगला सवाल जो कल करवाना है आपको नॉर्मल क्लास में, लेकिन वो करने के लिए ये पक्का होना ज़रूरी है। और ये अल्टीमेट है, वह कहानी ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं है। जस्ट कल का दिन मैंने कार्रवाई करनी है थोड़ी सी, यही कि आप पक्का हो जाए, और फिर परसों से इंशाल्लाह मैं शुरू कर दूंगा वो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग अभी चलेगा। ठीक है, तो वो सवाल निस्बतन आसान है, उसमें कोई और चीज़ मुश्किल है। प्रोसेस अकाउंट आसान है, उसमें अगला काम एक होता है NRV की बेस से को बाइफरकेट करना जॉइंट कॉस्ट को हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में, वो थोड़ा सा तंग करता है बच्चे को, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज़िंदगी आसान है, मुश्किल नहीं है। द लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज नाउ डेज। इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ करंट मंथ। ठीक है जी, बात इनपुट ही लिख दिया मैंने, काफ़ी है। इनपुट कितना है? 1,20,000। पता नहीं क्या बोला था भाई ने, कुछ और ही बोला था। 1,20,000। बेटा तस्वीर ले लेना, घर पे जाके अलग से कर लेना। मशवरा है मेरा कि देखो ध्यान से, बिल्कुल ये कहानी ख़त्म है और पक्का सवाल है। वैसे देखें ज़रा इस दफ़ा क्या आया हुआ है। इस दफ़ा क्या आया था? इस दफ़ा जॉइंट बाय प्रोडक्ट आया। तो फिर तो जो आप कर रहे हैं ओए वो है, ये वो है। ऑटम 24 होगा ना? खुल जा सिम। ये देखें जी क्या लिखा हुआ है। ओए 15 नंबर का सवाल आया है। ओए करो जरा। ओए एप्सिलॉन कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट एंड अपोर्शनमेंट टू प्रोडक्ट X एंड Y, डिटरमिन एडिशनल प्रॉफिट दैट। लेकिन ये ना हो धोखा खा जाना। आई कैप मैंने पहले कहा ये ज़रूर देखता है कि बच्चा भी सोच रहे होना है यार जॉइंट प्रोडक्ट आया है, अगली बारी प्रोसेस कॉस्टिंग आना है, तो इसलिए वो हो सकता है इसको ढीला छोड़ दे, मैं फिर टेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2-3 दफ़ा लगातार भी आ जाता है। ठीक है, झूठ ही ना हो जाए मेरे को। मैं दिखाता हूँ आपको। या अल्लाह बचा लें, या अल्लाह बचा लें, या अल्लाह इज़्ज़त रख लें, या अल्लाह इज़्ज़त रख लें। देखो ना ज़रा, अब ये देखो अब प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये 3 दफ़ा आता रहा, और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ ही उसने जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी मिक्स किया हुआ है। फिर उसके बाद वो फिर तरतीब में चला है थोड़ा सा, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि वो ये इस तरह से इधर भी कर सकता है? सरप्राइज ही है ना, सरप्राइज, क्योंकि बच्चा भी यही सोचता है, तो आई कैप तो उससे ज़्यादा सोचता है। क्योंकि आई कैप में बेटा असल में मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है ना आई कैप को बच्चे से, वो ये है कि ये सिलेक्टिव स्टडीज़ करते हैं। आप सेलेक्टिव स्टडीज़ ना करें, आपको जितना पढ़ाया गया है ना बस वही उतना पढ़ लें। आप अपनी तरफ से फनकारी कोई ना लगाएं। आपको एम्पल पढ़ा दिया गया, आप सब पढ़ के चले जाएं, इंशाल्लाह पास ज़रूर होंगे।
आप हर सवाल को आधे से ज़्यादा सही करना आपको आता हो, लेकिन जहां आपने सिलेक्टिव स्टडी की होगी, आप एक या दो सवाल सिरे से ही उड़ जाएगा, तो समझो फिर आप 70, 75, 80 नंबरों में से 50 ले रहे होंगे, जो कि मुश्किल हो जाएगा। 100 में से 50 लेना आसान है। तो सबसे बड़ा मसला यही है, कोई टॉपिक छोड़ के जाओगे, उसमें से सवाल आ जाए, एक तो वो सवाल जाता है, दूसरा कॉन्फिडेंस जाता है, जिस वजह से जो आता होता है वो भी जाता है, बस जाता ही जाता है फिर। क्यों भाईजान? ऐसे ही। अच्छा जी, तो ये बहरहाल गलत टाइम तो खा बैठा, मैंने एंड तो खाना चाहिए सी, लेकिन इससे ये ज़रूर पता लग गया कि क्यों जोर लग रहा है इस वक्त इसके ऊपर। तो जो जोर लगाना है किसी चीज़ पर, किसी पे स्ट्रेस कम देना है, किसको ज़्यादा करना है, किसको कम करना है, ये उस्ताद का काम होता है बेटा, आप लोगों का काम नहीं होता। आपका काम है बस जो करा दिया है वो करना है, जितना करवाया जैसा करवाया उतना करना है, फिर अल्लाह पे छोड़नी है, उस्ताद ने भी और शागिर्दों ने भी, पर सब कुछ करने के बाद। ठीक है, तो इनपुट 1,20,000 आ गया, नॉर्मल लॉस। अब वो कहता है जी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए खेलना है, तो कन्वर्जन 80 और 80 है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100 है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है, तो दोनों को ले लो। तो 15,000 जमा 1,20,000 माइनस 17,000 इज इक्वल टू इंटू 5% इज इक्वल टू 59,5900। ठीक है भाई, समझ तो लग गई होनी कि अगे आ रहे हैं। बोल LI उधर रह गए, ट्रीज अगे टुर गए, ट्रस। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, जैसे आप कहें जी। अच्छा जी, अब ये हो गया जनाब। उसके बाद सवाल के अंदर उसने हमें ओपनिंग हमने उठा लिया, एक्चुअल आउटपुट, ये डेबिट साइड हमेशा पहले दिन से यही काम कर रहा हूँ, डेबिट साइड सारी पोस्ट कराता हूँ, और क्रेडिट साइड के ऊपर तरतीब। वर्किंग प्रोसेस नहीं होता था तो हम शॉर्ट फॉर्मूले से, प्रोसेस आ गया तो EPU निकालने लग गए, लेकिन तरतीब सवालों की हमने कभी भी नहीं बदली थी। और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल करके भी दूसरा करवा रहा हूँ कि प्रोसेस अकाउंट ने आपकी बुनियाद पक्की की हुई है, आपको कॉन्सेप्टली क्लियर रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सवाल करना आना भी चाहिए, तो वो प्रैक्टिस भी हो रही होती है। तो यही प्रैक्टिस है जिससे आपने पक्के होने। अब 15 नंबर का पक्का सवाल आ रहा है इस टॉपिक में से, अब इसको ढीला छोड़ने वाले तो फिर बेवकूफ़ ही हुए ना। जो सवाल पक्के पास कराते हैं वो यही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, और जो डिसीजन मेकिंग से पहले वाले टॉपिक्स थे वो पक्के मार्क्स वाले, कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स हैं। इसके अलावा दरमियान वाले जो हैं वो जितने नंबर आ जाए उतने बड़े हैं, कोई एक आधे में ना भी आए तो बाकियों के अंदर गुंजाइश निकाली होती है आपने। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं एंड पे आपके लेकर आया हूँ, ठीक है, आपकी खिदमत में। अच्छा जी, कितने सी असी, हाँ। उसके बाद जनाब ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है और ये आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए मैंने कहा कि अगर FIFO है तो एक्चुअल आउटपुट के टोटे कर दो अदद टोटे करने हैं आपने, कि एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। भाई अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ है तो 1,10,000 अगर बने हैं तो 15 तो फिर सबसे पहले बने ही होंगे फ्रॉम ओपनिंग। तो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इंसान बन जाना यार जी। आवाज आ रही है? अच्छा जी, आवाज आ रही है, क्लियर है बच्चों? अच्छा चले जी, मैंने बच्चों को कहा, आमिर भाई ने ऐसे फौरन पहले आमिर भाई ने हाथ खड़ा किया, ये होता है जज्बा। हाँ, मैंने कहा अब आवाज आ रही है बच्चों? आमिर भाई सबसे पहले ऐसे फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और बाकी जेड़े बच्चे सन वो सारे ही चाइना दे जवान, पता नहीं 15,000, और फ्रॉम इनपुट ऑफ करंट मंथ, फ्रॉम इनपुट ऑफ करंट मंथ, ये जनाब टोटल पहले लिख लें, टोटल है 1,10,000, तो फिर अगर 15 उसमें से इन ओपनिंग में से बना है तो बाकी का 95 जो है वो आपका बैलेंसिंग 95,000, ये आपका करंट मंथ के इनपुट से बना है। ठीक है जी, अब ये एहतियात कर ली, कोई रुपीस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल में उसने सिर्फ थोड़ा सा काम कहा था तो वो वही करेंगे ना, हम पागल हैं कि हम सारा काम करते रहें बैठ के जी। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, बताइए जी कितना यूनिट्स में 17,000, तो आपको एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग मिल गया 2100। कोई टोटल छोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बानी बस वहाँ से देख लिया और कर लिया। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका स्केड्यूल तैयार, गर्मा गर्म स्केड्यूल तैयार।
जलेबी भी अच्छा ऑप्शन था, लेकिन बस अब क्या करें, आज तो नहीं, कल, अब परसों, जब फिर कभी। जी आप बस अगली बार अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिएगा, आपकी तरबियत भी मेरे ज़िम्मे है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। तो ये किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा प्लीज़, कि शराफ जो दिल के अंदर होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो प्लीज़ ज़रा आप बेटा, एक तो समझ नहीं आती आप लोगों को, गल्ला दी। हाँ आप CMA ही पढ़ो। अच्छा जी, थोड़ा सा इधर ली आई हैं, मैं अभी कर देता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ। अच्छा जी, इशराफ प्लीज़ बेटा, मैंने जिस चीज़ की तुसी फीस जमा कराई मैनू वो तो करा लेंदे हो पहले यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार, अल्लाह ਨੂੰ जवाब देना है ना, तो दे लेंदे हो सही करके। मटीरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा जी, अब क्यों नक्का ओपनिंग वर्क फाइफो है, चन्ना नच्चा, ये एक्चुअल आउटपुट जो है इसको आपने अलग अलग ही रखना है फ्रॉम, बल्कि वो पूरा लिखे ना, एक्चुअल आउटपुट है फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसके बाद प्लस करें इसमें एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, प्लस एबनॉर्मल लॉस, और अगर एबनॉर्मल गेन होता तो माइनस कर देते। तो आसान लगा ना ये टॉपिक? अच्छा देखो, ये टॉपिक आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं बता रहा हूँ, इसने आपको इंशाल्लाह, जब पिछली से पिछली अटैम्प्ट में तारीख का स्याह तरीन पेपरों में से एक पेपर आया था ना, रिजल्ट तो उसमें सबसे अच्छा आया था वैसे, क्योंकि हमने भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया था उनसे जाके, लेकिन उसमें भी अगर किसी जो रिमार्क्स आए थे, जो कमेंट्स आए थे, तो उसके अंदर यही 2 सवाल थे जिन्होंने बच्चों को 45% से भी ऊपर रिजल्ट आया था, और वैसे भी 40-42% आता है इसका, आसान पर्चा है ये, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत है, मैथ है, बस लगा रहे बच्चा, डरना नहीं है। वो मैंने पहले दिन से आपको सिखाया ही है, ये हमेशा ही अनसीन सवाल, हमेशा ही अनसीन सवाल, हर रोज अनसीन सवाल, आप तो हर रोज आई के पर्चे में बैठे होते हो, तो डरना नहीं है, आधे से ज़्यादा सवाल सही कर लेना है, बहुत मार्जिन है इसमें पास होने का। लेकिन उस अटैम्प्ट में गंदे तरीन जिसमें नुमान इंजीनियरिंग वाला सवाल था, उसमें 2-3 सवाल ऐसे ही थे, एक नहीं था, लेकिन वहाँ पे बच्चे जो पास हुए थे वो सिर्फ इन्हीं सवालों की वजह से पास हो गए थे। एक ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला था, पता नहीं, आई थिंक हरकुलिस लिमिटेड, इसी के अंदर ही है सवाल, शायद आप देखेंगे नज़र आएगा आपको, वो ये पिछली से पिछली अटैम्प्ट का है, एक वो सवाल बचा गया और एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल बचा गया बच्चे। अब 30-35 टेस्ट जब भाई ने दिया ही नहीं था, हैं? अच्छा दिया था भाई, फिर भी इधर ही बैठे हैं भाई, बता रहे हैं। अच्छा, तो वो बेसिकली बच्चों को पास करवाया था उसी बच्चे उसी सवाल ने, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, याद रखना। अच्छा जी, फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट है, तो इसको हमने लेना है, कोई नवा रंग देखिए थे, इसको हमने लेना होता है रिमेनिंग स्टेज ऑफ, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, अच्छा जी ग्रीन है ना हमारा, गो ग्रीन जी, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन, रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीट, कंप्लीशन परसेंटेज कंप्लीट। अच्छा बेटा, अच्छा खलो जाओ, देना मत छुट्टी, खलो जाओ जी। उसके बाद ये आपका नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस जो है, ये आपका आया करता है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज, ये पुराने दोस्त हैं आपके, ठीक है जी, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, ठीक है जी। अब बस ये चीज़ें ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग में से जो इनपुट, ओपनिंग प्रोसेस में से जो इनपुट वाला आउटपुट बना, ओपनिंग प्रोसेस में से 15,000 था, उसकी रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के हिसाब से 0% है, कन्वर्जन के हिसाब से 20%, ठीक है जी। तो बाकी सबको भी लिख लें, अगला तो 100% है। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे बंदे बेमौत मेरे हाथ में से मारे जाएंगे जो ये हरकतें करते हैं, जो जिसने अभी थोड़ी सी पहले बात की है। ज़बान को काबू में रखा करो, ज़बान किसी और क्लास में था, लेकिन इतने भी बारी आ जानी है, 0 दिमाग ना ख़राब ना कराया करो, चुप करके बैठा करो। मैं बताता हूँ तुम्हें क्लास के बाद, ज़रा मिलो ना तुम आज, अगर तुमने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूँ तुमने क्या कहा। अच्छा जी, 100%, 100%। डॉन ना बेटा एक ही होता है ना क्लास में, मैं ही हूँ।
और मुझे शर्म आ गई इस बात से। लेकिन तुम दोनों तीनों मुझे मिलो जरा। अच्छा 100% और बात छुट्टी नजदीक है, ऑन द वर्ज है जी बेटा। ओपनिंग है 15,000, तो यहाँ पर लिखोगे 0, यहाँ पर लिखोगे 3,000, क्योंकि हमने रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पर इन यूनिट्स को लिया। ये 15,000 यूनिट्स पकड़े, 15,000 इंटू 0, 15,000 इंटू 20%, ठीक है। उसके बाद आपने 95 को पकड़ा और ये तो सीधे सीधे जाते हैं, आपको पता है, कंफर्म जन्नती हैं ये तो 95,000। उसके बाद ये भी 100% ही है, 2100। ये देखो यूनिट्स यहाँ से उठा रहे हैं, वही तरीका है। आउटपुट वाले यूनिट उठाए, फिर अब नॉर्मल वाले, फिर क्लोजिंग वाले। 17,000 और 13,600, ठीक है जी। बताएं जी यूनिट्स। 114100 पहले ही बंद करने लग गए की गल है। अच्छा 11 गुनाह मिलेगा बोर्ड को देखने वाला, पास होने वाला बोर्ड को नहीं देख रहा, मुझे पता है। हुन देखो या अल्लाह, जो बोर्ड को अभी ना देखे, इसके बाद जब तक मैं कह दूं या अल्लाह उनको तू पास कर दी सी दफा। देखो 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 इमोशनल प्रोडक्शन यूनिट्स, अच्छा सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा जी ईपीयू आपका आ गया जी। अब कॉस्ट है जनाब करंट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है बच्चों जी। अब इधर देखो बेटा, असल में अब कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट से नहीं मिलेगी, थोड़ा सा यहाँ पे अब ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम फाइफो में हैं और करंट कॉस्ट उठानी है, तो करंट कॉस्ट ज़रा मेरे साथ मिलकर ढूंढें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं लेनी, करंट मंथ में जो इनपुट हुआ उसकी कॉस्ट है 36,240 मटेरियल की, और ये दोनों मिलाकर कन्वर्जन की। तो ये है जनाब करंट मंथ की कॉस्ट, ठीक है जी। ये दोनों अलग अलग हैं, तो 36,240 पकड़ो, 36,240, और नहीं है कोई स्क्रैप, ठीक है जी। अब रुपीस शुपीस ना लिखा करो, बस ठीक है, वो समझने के लिए कर लिया था, पर्चे में टाइम बचाना है आपने। 114.1, ठीक है, बाद में लिख लेना एक ही बार। और उसके बाद प्लस, अच्छा अब यहाँ पर आए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेबर 14,224 है और 113, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ इसलिए आपको ये करना ही पड़ना है। तो क्यों ना हम कन्वर्जन कॉस्ट टोटली निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, ये रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बेटा, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट है ए, हाँ उसमें ये वर्किंग है, ठीक है सही कह रहे हैं। तो वर्किंग नंबर 2 हम कर रहे थे, तो 2.1 जरा करनी पड़ेगी। इसमें क्या निकाल रहा हूँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट। इधर देखो जी, टोटल पहले बताओ, लेबर 14,224, ये यहीं पे करके दिखाना है ना अब कौन सा मेरा प्रोसेस अकाउंट बन रहा है, प्लस 14,224 का 80%, और कैलकुलेटर से ही आंसर ले लो, टोटल करो ना। ये आ गया लेबर, ये आ गया कन्वर्जन। कैलकुलेटर खोलो पिंडी वाले, हिम्मत कर ले थोड़ी सी, ये कैलकुलेशन कर दे। 25, ठीक है जी, करना तुमने करना लाजमी। 25,603 डिवाइडेड बाय, ये होते हैं ताबेदार बच्चे, समझ आई। और तुम्हें मैंने जो कहा है ना, तुमने अभी वो दोबारा जरा मिलो मुझे आके, ये ताबे दूर है, आज तेरी खैर नहीं यार। यहाँ सोटी बड़ी होती थी, नहीं बेटा वो वाली नहीं, दूसरी होवे तो छमकी होवे, छमकी। अच्छा जी जी, जिससे हड्डी भी ना टूटे, और जी 31762 प्लस 2, जी बेटा टोटल बता दें पर लीटर। लो बच्चों, अब रिक्वायरमेंट आई सामने, अभी रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंचे थे। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी सी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू बी, तो एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे अब हम कहाँ से निकालें बैलेंसिंग, या तो हम इतना लंबा टाइम लगाकर हम वो सारा कुछ करें जनाब कि हम खाम खा पहले सारा प्रोसेस अकाउंट बनाएं,
तो खैर जो आसान है इसमें से भी नहीं समझ आ रहा ओपनिंग वाला, जो आसान है उसके नंबर तो लो। तो एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट तो निकालो ना, करंट मंथ इनपुट ये है जनाब हमारे पास 95,000 यूनिट्स हैं इनटू रुपीस, ये टोटल आया 542.8 515 हाँ करता हूं मैं एक बार, रुपीज 1000 में लिखा था मैंने 51566, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अब आते हैं जी इधर जो नई चीज थी इसमें भाई, एक तो देखो, एक तो इसमें इतनी कॉस्ट लग चुकी थी पिछले महीने, ये पिछले महीने लग चुकी थी, इनकर्ड ऑलरेडी, इनकर्ड इन प्रीवियस मंथ, ठीक है जी। तो ये तो लगी हुई थी प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस पीरियड में ये लगी हुई थी। इस पीरियड में मजीद कितनी लगी, तो हमने कहा जी इस पीरियड में तो मजीद सिर्फ 3000 यूनिट्स पर, ये किधर गया, ये 3000 यूनिट्स पर आपकी ये कॉस्ट लगनी है बस। तो अब ये डायरेक्ट आपने लेना था, तो 7, अब इसको इकट्ठा करो, 5000 जमा 2125, कहीं पे लिखा नहीं होता 7, इसलिए इस तरह से लिखो 5000 जमा 2125, ये क्या आ गया जी आपके पास, पिछले पीरियड से जो कॉस्ट आई थी प्लस 3000 यूनिट्स हैं 1000 में ऐसे इनटू रुपीस 18, आंसर 7800, तो 7801 कर दो ना यार, 1000 में नहीं आता, 00 कर लो यार, कुछ कर लो सही है। ले जी, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी। अब ये सवाल एक्चुअल में थोड़े टाइम में होता है, लेकिन जाहिर है सीखने के लिए हमने, तो बेटा ये ना टेक्निकल चीज़ समझी जाती है FIFO, तो आपने अब इससे घबराना नहीं है इंशाल्लाह। ये कौन सा क्वेश्चन है जी, स्प्रिंग 15 का। अच्छा, अब इसकी एक रिक्वायरमेंट एंट्रीज वाली है बेटा, एंट्रीज तो बिल्कुल सामने लिखी हुई चीज़ें होती हैं, उठाकर करना, मैं आपको करवा दूंगा। स्प्रिंग नंबर केड़ा, सवाल नंबर 4, अच्छा ठीक है। तो ये बेटा आप काइंडली इसको नोट कीजिए, और इससे अगला सवाल होमवर्क में है, ज़िंदगी रही तो सवेरे सवेरे आपके साथ मुलाकात होगी 9 बजे। कितने बजे होती है क्लास, हाँ 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।